Good morning students. Today we will discuss about tenses. Simple present tense. Simple present tense के पहले हम लोग जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आया कहाँ से। हम लोग पहले जानेंगे टेंस के बारे में। ये आया हम लोग के टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग का, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग का आया है टेंस से। टेंस किसे कहते हैं? टेंस टाइम को दिखाता है कि हम लोग किस टाइम में किसी वर्ब को कैसे यूज करते हैं, यही हम लोग का टेंस बताता है। किसी वर्ब को किसी टाइम में किस तरह यूज करना है वो हम लोग का टेंस सिखाता है। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वर्तमान काल, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो हम लोग का प्रेजेंट टेंस में आता है। जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो हम लोग का प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? भूतकाल, मतलब कि जो पहले हो चुका है वो हम लोग का पास्ट टेंस में आता है। जो पहले बीत चुका है वो हम लोग का पास्ट टेंस में आता है। थर्ड है हम लोग का फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी भविष्य काल, ठीक है। यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है वो हम लोग का फ्यूचर टेंस में आता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरह पास्ट टेंस के भी होंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर टेंस में भी होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं। जब कोई वर्क प्रेजेंट मोमेंट पे हो रहा है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। चलो अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मतलब कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करते हैं, कैसे उसमें आते हैं। सब्जेक्ट हम लोग का स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर रहेगा तब हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हम लोग का प्लूरल हो गया, ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस नहीं लगाएंगे, बस वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर? जैसे कि देखो, सीमा रीड्स ए बुक, इसमें तुम लोग देखो जो सीमा है वो हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम लोग रीड में एस हम लोग ऐड कर दिए हैं। रीड्स हो गया, फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सीमा एक बुक पढ़ती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का, दे प्ले क्रिकेट। दे मतलब क्या होता है? वे सभी, तो ये हम लोग का क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल हुआ तो दे प्ले क्रिकेट। अब देखो मैंने प्ले में एस या एस नहीं लगाया है क्योंकि ये क्या है? हम लोग का प्लूरल सब्जेक्ट है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो अफर्मेटिव के बाद हम लोग नेगेटिव में आएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेज यानी जिसमें नेगेटिविटी देखा है, जिसमें ना कहे, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट, उसका हम लोग सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम लोग का सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, ठीक है। और जब हम लोग का सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम लोग डज नॉट के जगह पे डू नॉट का यूज करते हैं, और इसमें हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, वह रोज मिल्क नहीं पीता है। तो देखो ही हम लोग का क्या है?
वह, तो वो एक है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग डज नॉट का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखो, वी डू नॉट लाइक मिल्क शेक, हमें मिल्क शेक पसंद नहीं है। ठीक है, तो देखो वी यानी क्या होता है, हम सभी, तो ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम लोग इसमें डू नॉट का यूज किए हैं। ठीक है, और देखो ये हम लोग का वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी ड्रिंक हम लोग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर नेगेटिव में रहेगा तो हम लोग इसमें एस या एस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, केवल अफर्मेटिव में हम लोग एस या एस लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। चलो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले मैंने तुम लोग को अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस पर यूज करने के लिए बता दिया था। अब मैं तुम लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है WH क्वेश्चन और एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले बता रहा हूँ WH क्वेश्चन किसे कहते हैं। अगर कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर तुम उसका जवाब, उसका आंसर किसी सेंटेंस के रूप में दे रहे हो तो हम लोग का WH क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब यस नो टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं, अगर कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर तुम उसका आंसर यस या नो में दे रहे हो, वो हम लोग क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे कि देखो, डू यू ड्रिंक मिल्क, मतलब कि क्या तुम दूध पीते हो, तो इसका तुम लोग आंसर किस में दोगे कि हाँ मैं नहीं पीता हूँ या फिर नहीं मैं नहीं पीता हूँ। तो यस और नो में दे रहे हो ना, ये सभी क्या हो जाते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन जिसे हम लोग सेंटेंस के रूप में जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, वो हम लोग कहता है WH क्वेश्चन। जैसे कि देखो ये है उसका स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन का हम लोग स्ट्रक्चर किससे बनाते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड यानी वाट, विच, हु, हुम, ये सभी क्या है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर सिंगुलर रहेगा तो डज, अगर प्लूरल रहेगा तो डू रहेगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क सबसे जरूरी रहेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, जैसे देखो व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो तुम इसका जवाब किस दोगे कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो सेंटेंस के रूप में जवाब दे रहे हो तुम, तो ये ऐसे हम लोग का WH क्वेश्चन हो जाता है। देखो व्हाट डू यू रीड, अब देखो यू हम लोग का क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है हम लोग का, इसलिए मैंने इसमें डू का यूज किया हुआ है। ठीक है, व्हाट डू यू रीड। उसी तरह देखो वेयर डज ही गो टू स्विम, तो इसमें हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही ना स्विम करने जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ही हम लोग का क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर डज का यूज किया हुआ है, वेयर डज ही गो टू स्विम। अब ये तो WH क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर हो गया, सभी स्ट्रक्चर को तुम लोग अच्छे से लर्न करोगे। ठीक है, याद रखोगे, हमेशा यही एग्जाम में पूछा जाता है। यस नो टाइप क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन जिसका जवाब तुम लोग यस या नो में देते होगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरह आएगा, सबसे पहले अगर सिंगुलर रहेगा तो डज लगाएंगे, शुरू ही डज से करेंगे। ठीक है, अगर प्लूरल रहेगा तो हम लोग डू से करेंगे। ठीक है, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क तो सबसे जरूरी रहेगा। ठीक है, जैसे देखो डू वी गो टू द पार्क, क्या हम पार्क जाते हैं, क्या हम पार्क जाते हैं। तो देखो इसका जवाब तुम लोग कैसे दोगे, हाँ हम पार्क जाते हैं या फिर नहीं हम पार्क नहीं जाते हैं। तो यस या नो में दे रहे हो तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का यस नो टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। इसको बनाने के लिए देखो सबसे पहले हम लोग का ये क्या है, सब्जेक्ट वी, वी हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या हम लोग का प्लूरल सब्जेक्ट है, हम सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इसमें डू का यूज किए हैं। डू वी गो टू द पार्क, वो हम लोग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ये हम लोग का बाकी सब ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो डज सी ड्रिंक मिल्क, क्या वह दूध पीती है, तो इसका जवाब हाँ वह दूध पीती है या फिर नहीं वो दूध नहीं पीती है। तो यस नो टाइप में दे रहे हो तो देखो, तो हम लोगों का सी है, वह क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम लोग ने इसमें डज का यूज किया हुआ है। उसके बाद ड्रिंक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को छोड़ाकर जो भी होता है वो हम लोग क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? इस तरह तुम लोग का लेसन कंप्लीट होता हुआ, तुम लोग सभी एक्सरसाइज करोगे और हम लोग के ऐप पर भेजोगे। जो भी क्वेश्चन होगा तुम लोग हम लोग से ऐप पर पूछ सकते हो। थैंक यू।